राहुल गांधी के चचेरे भाई और बीजेपी सांसद वरुण गांधी एक बार फिर से चर्चा में है। वैसे तो वरुण गांधी जब भी बयान देते हैं या तो सुर्खियों में रहते हैं या फिर वायरल हो जाते हैं, लेकिन इस बार वरुण गांधी ने एक ऐसी कहानी सुनाई जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। वरुण गांधी 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत पहुंचे, जहां उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए लोगों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने वर्तमान राजनीति का जिक्र करते हुए लोगों को शेर, बकरी, चील और चूहे की कहानी सुनाई, जिसमें उन्होंने खुद को शेर बताया और विरोधी नेताओं को चूहे बताते हुए तंज कसा। उन्होंने कहा कि वो राजनीति में देश की सेवा के लिए आए हैं, जबकि आजकल राजनीति में ऐसे लोग आ रहे हैं जो स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं। तो पहले आप वरुण गांधी का वो कहानी सुन लीजिए जिसमें खुद को शेर और बाकी नेताओं को चूहे, बिल्ली से तुलना कर दिए। अब जब उड़ने की बारी आई चील का, तो उसने देखा वो सब चूहे के बच्चे ने सब फर कर दिए, वो अपाहिज बन के दिया। तो चील ने बोला बकरी से कि बहन बकरी, एहसान आपने भी किया, आपने भी किया, उपकार आपने भी किया, आपने भी किया, रिश्ते की पहल आपने भी की और आपने की, और आपका बहुत मान सम्मान हुआ और हमारा काम तमाम हो गया। ऐसा क्यों? तो बकरी ने कहा कि अगर रिश्ते बनाए जाएं तो शेर के बच्चे से बनाए जाएं, चूहे के बच्चों से कोई फायदा नहीं। इसलिए सवाल ये है कि वही आदमी आपकी इज्जत की देख रेख कर सकता है जिसकी अपनी इज्जत, जिसकी अपनी इज्जत नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि दूसरों की इज्जत की कीमत क्या है। वरुण गांधी ने अपने भाषण के दौरान संविदा कर्मियों, आंगनबाड़ी महिलाओं, शिक्षा मित्रों और स्वास्थ्य कर्मियों का जिक्र करते हुए मातृशक्ति को सम्मान देने की भी बात कही। साथ ही महिलाओं को कई जगह पर अपना कर्तव्य निभाने को लेकर उन्हें मातृशक्ति और शक्ति बताया। उन्होंने कहा कि एक महिला आंगनबाड़ी, खेती से लेकर घर को संभालने का काम करती है, यह सिर्फ एक नारी शक्ति की ही कर सकती है। इसलिए हमारे देश की नारी मातृशक्ति सम्माननीय और सर्वोपरि है। लेकिन सवाल यह भी कि वरुण गांधी ने खुद को शेर और बाकी नेताओं को चील, बकरी और चूहे बताया, तो ये नेता कौन है, ये भी एक बड़ा सवाल है। दरअसल वरुण गांधी को जब कभी भी मौका मिलता है तो वो अपने विरोधियों के खिलाफ बयान देते हैं और ये बयान भी उनका खूब चर्चा में रहता है। लेकिन इससे पहले भी उनका कई बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। हमेशा जनता और किसानों के लिए काम करने और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करने की बात भी वरुण गांधी करते रहे। इससे पहले 7 मई को वरुण गांधी ने पीलीभीत में अपने भाषण के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू की तारीफ कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने मुस्लिमों की तारीफ करते हुए कहा कि मुसलमान समाज हमारी ताकत है। वरुण गांधी ने बंजारा की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि मेरा बस चले तो इस बहादुर समाज का सदुपयोग देश निर्माण में करूं। आर्मी में बंजारा रेजिमेंट बनाने की भी मांग की और साथ में उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री से निवेदन करूंगा कि वीर बंजारा रेजिमेंट सेना में बनानी चाहिए। आपको बता दें कि वरुण गांधी जब भी मौका मिलता है तो अपने ही सरकार के खिलाफ भी बेबाक बयान देते हैं, खुले मन से विपक्ष की तारीफ भी करते हैं। पीलीभीत से वरुण गांधी का पुराना नाता भी है। पीलीभीत से वरुण गांधी का आज का जुड़ाव नहीं है, बल्कि उनके जन्म के 3 साल बाद से ही उनकी मां मेनका गांधी का इस जगह से गहरा जुड़ाव है। दरअसल मेनका गांधी ने पहला लोकसभा चुनाव 1989 में इसी सीट से लड़ा था। पीलीभीत जिले को मेनका और वरुण की कर्मस्थली के तौर पर भी जाना जाता है। साल 2009 में लोकसभा चुनाव के दौरान मां ने अपने बेटे को इस सीट से चुनावी समर में उतारा था, जिसमें वह रिकॉर्ड मतों से सांसद चुने गए थे। हालांकि साल 2014 में उन्होंने सुल्तानपुर सीट से चुनाव लड़ा और मां मेनका ने एक बार फिर से पीलीभीत से चुनाव लड़ा था। इसके बाद फिर साल 2019 में वरुण गांधी पीलीभीत से सांसद चुने गए थे। वरुण ने अपने बड़े ही प्यार से अपनी कर्मस्थली को सहेज कर रखा हुआ है। पार्टी संगठन के साथ भी उनका तालमेल काफी मजबूत है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।